हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये एक्वेरियस असेंडेंट की है, जो इस ईयर का जो बचे हुए 10 डेज़ है, दिसंबर के जो लास्ट 10 डेज़ है उसके लिए है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जो प्रिडिक्शन मैं करती हूँ टैरो से भी, वो मैं असेंडेंट के हिसाब से करती हूँ। अगर आप लोग मंथली, वीकली या फिर मिड मंथ रीडिंग देखते हैं तो ये जो रीडिंग है ये असेंडेंट से आपकी लाइफ पे ज़्यादा परफेक्ट रहेगी एज़ कम्पेयर टू सन एंड मून साइन। बाकी फिर उसके बाद आप अपने सन मून साइन के डिग्रीज भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं। विक्ट्री का कार्ड आया है, देखते हैं आपकी लाइफ के जो 10 डेज हैं 2020 में जाते जाते 2020 के ये 10 दिन आपकी लाइफ के स्पेशली आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं। तो पहला ही कार्ड आपका विक्ट्री का आया है। ग्रेट गेन, यानी कि आपके दोनों कार्ड ही पॉजिटिव निकले हैं। विक्ट्री कार्ड बोलता है, आपका जो मैसेज है, द डिफीट ऑफ नेगेटिविटी इज इमिनेंट, द गोल इज अटेन्ड एट लास्ट। यानी कि फाइनली ये 2020 जाते जाते आपको विक्ट्री देते हुए जाएगा आपकी लव लाइफ में। ओके, ग्रेट गेन एक्चुअल में ये द फाइनल चैलेंज का भी कार्ड है। तो अभी जो फाइनल आपका जो भी चीज़ें चल रही है वो आपकी लास्ट स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। दिसंबर जाते जाते आपको कहीं ना कहीं एक विक्ट्री दे के जाएगा। और उसके बाद है द ग्रेट स्टोरी बिगिन्स, यानी कि आपकी जो विक्ट्री है वो वही है कि आपको एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ये लिखा है ऑस्पिशियस फॉर रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। ये कार्ड ही रिलेशनशिप का निकला है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है। देखते हैं कि 2020 के बचे हुए ये जो 10 दिन है ये आपकी लाइफ में और क्या इम्पैक्ट करेंगे, कौन से साइन या प्लैनेट्स आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं। वीनस, यानी कि हो सकता है कि आप किसी लीब्रा को या टॉरस को डील कर रहे हैं, क्योंकि वीनस जो है इन दोनों साइन का लॉर्ड है। मर्क्यूरी, यानी कि जेमिना या वर्गो से भी आप डील कर सकते हैं। गेन तो आपको होने वाला है फॉर श्योर। एरीज का साइन है, हो सकता है आप किसी एरीज को भी डील कर रहे हो। लीब्रा का कार्ड आया है, किसी लीब्रा के साथ आप डील कर रहे हो। यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। तो हो सकता है अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी वो आपकी अवेकनिंग के लिए हुई थी। ठीक है, आप किसी स्कॉर्पियो या एरीज को भी, एरीज का तो कार्ड आया भी है 5th हाउस, यानी आपके रिलेशनशिप का ही कार्ड आया है वीनस के साथ में। अगर आपका लीब्रा असेंडेंट है यानी मर्क्यूरी, जेमिनाई, ओके जेमिनाई के साथ भी आप हो सकता है डील कर रहे हो। मार्स का कार्ड है, सो हो सकता है कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो या एरीज की एनर्जी आपकी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। सो हो सकता है कि आप लीब्रा, टॉरस, जेमिनाई, वर्गो, एरीज, लीब्रा, जेमिनाई, ये साइंस से या तो डील कर रहे हैं या फिर ये लोग आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं अगले 10 दिनों में। ओके, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं।
और वो और आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप पे एक नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ बहुत ही सडन आपकी लाइफ में, देखिए अवेकनिंग का कार्ड जो आया है, एक अवेकनिंग जिसके अंदर एक सडन चेंज है। यूरेनस का कार्ड है, उसके जस्ट नीचे टावर का कार्ड आया है जो एक सडन चेंज लेके आता है। और ये चेंज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट का है। तो या तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, या फिर ये हो सकता है कि सडनली आपकी कहीं शादी फिक्स हो जाए, क्योंकि यहाँ सोलमेट की एनर्जी है, साथ में न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। आपका रिलेशनशिप मुझे बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशनशिप आप अभी तक अगर इनकेस अगर आप सेपरेशन में हो तो अब वो आपको नहीं एक्सपेक्ट है कि वो आपसे बात करके कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है सडनली वो आपसे शादी की ही बात कर दे, क्योंकि आपको गेन ही होने वाला है रिलेशनशिप में। तो ये टावर कार्ड मुझे शॉकिंग नहीं लग रहा है, ये मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। ओके, देखते हैं आगे। आपके बीच में हो सकता है बातचीत नहीं है। इस वक्त पे दोनों आप और आपके पर्सन अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही। यस, आपके पर्सन, ये देखिए दो कार्ड ऐसे आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ हेरोफेंट का कार्ड अगेन आया है। इसका मतलब है आपकी मैरिज के प्रपोजल आपके पास आ रहे हैं, या फिर आपकी शादी होने वाली है। आपकी लाइफ में अगर आपके पर्सन हैं, अगर आपका किसी से सेपरेशन चल रहा है या बातचीत नहीं हो रही है, तो अब आपकी बात शुरू हो जाएगी उनके साथ में। और इस बार वो अपनी सच्चाई के साथ आपकी लाइफ में आएंगे कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ बनना चाहते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या शादीशुदा हैं, तो एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है, मतलब वही है, या तो आप मैरिड हैं इनके साथ या फिर आप इनसे सेपरेशन में हैं। तो आप लोग एक दूसरे के ट्रू सोलमेट हैं, दोनों सोलमेट के कार्ड आए हैं। आप दोनों एक दूसरे के ट्रू सोलमेट हैं, और सोलमेट हैं तो कहीं ना कहीं आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। मैं रीयूनियन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है विद सोलमेट कार्ड। ये दिसंबर जाते जाते आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके ज़रूर आएगा। सन का कार्ड निकला है और उसके नीचे फिर से लवर्स का कार्ड है, जो कि डिवाइन काउंटरपार्ट का कार्ड होता है। तो मैंने वही चीज़ आपसे बोली है, मुझे इसे एक्वेरियस के लिए और कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों की विश पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जैसे आप उनको कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स आप लोगों की लाइफ में ख़त्म हो रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, एक्वेरियस अगर आपका मून साइन है तो आपके कर्मा की साइकिल स्टार्ट होने वाली है। अपने अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए, उसको हर्ट मत कीजिए। किसी को भी हर्ट मत कीजिए, क्योंकि अब अगर आपने कुछ भी किया तो सेटन अब सीधा सीधा आपको अगले 7.5 सालों तक परेशान कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। ये मैं अपने दूसरे चैनल पे वीडियो के थ्रू भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ अपने कर्मास क्लियर अच्छे रखिए। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो आप जिसको भी आपने हर्ट किया उससे माफ़ी मांग लीजिए। ये कार्ड मुझे बार बार दिख रहा है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे पे हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पर्सन्स आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी या उनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप आगे रहे, और आप अकेले ही उन सब से लड़ रहे हैं। या तो आप या फिर आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके विरुद्ध हैं, लेकिन वो अकेले ही अपने रिलेशनशिप के लिए अगर आपके कुछ आसपास लोग हैं जो आपके पर्सन के पास नहीं जाने दे रहे, तो आप अकेले अपने रिलेशनशिप के लिए लड़ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन की है तो वो अपने इस रिलेशनशिप के लिए अकेले बहुत सारे लोगों से लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से हार नहीं मान रहे, दोनों इस रिलेशनशिप पे स्टक है। फाइनल कार्ड फॉर एक्वेरियस।
10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विथ हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब है इंट्यूशंस आपके कह रहे हैं अब आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, या आपको भी हो रहा है, आपके पर्सन को भी हो रहा है कि अब दम घुट रहा है चीज़ों में, क्लियर नहीं हो पा रही चीज़ें। लेकिन आपका दिसंबर जाते जाते ही आपके बहुत सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, 2-3 हैं, ये कंप्लीशन का भी कार्ड है। तो अब ये बर्डन आप लोग रख देंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ में अब आप लोग अपने इंट्यूशन पे चल रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, दोनों की विश पूरी होने वाली है। लवर्स का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड है, सन का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ओवरऑल ये रीडिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों के बीच में अगर सेपरेशन हुआ है तो वो अब खत्म हो जाएगा। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि आप अपने बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस में लेके आइए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, तो आप और आपके जो पार्टनर है दोनों ही डिवाइन के प्रोटेक्शन में है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, जो मेहनत, जो आप अपने रिलेशनशिप पे इतना वर्क कर रहे हो, अगर आप किसी से लड़ रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, तो आपका रिलेशनशिप, जो आपकी मेहनत है वो सफल होने वाली है। हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके लाइफ में आपके पार्टनर आने की पूरी कोशिश करें। नया साल आपके लिए बहुत अच्छी खुशियां लेके ही आएगा इन द नियर फ्यूचर। एग्जैक्टली आने वाले कुछ समय में आपके विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मैंने इसलिए न्यू ईयर आपको बोला है क्योंकि ये तो अब 10 डेज बचे, यानी कि 1 वीक और कुछ दिन। तो विद इन फ्यू वीक्स, जनवरी फर्स्ट वीक में हो सकता है। अगर आप लोगों की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, क्योंकि एनर्जी पता चलती है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहिए, इट्स अप टू यू। आपके पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं जैसे आप उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है वो इम्प्रूव ज़रूर होगी। ओके, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो लिसनिंग का कार्ड जो है वो ये कहता है कि आप अपने इनर वॉइस को सुनिए, या फिर अगर आपके बड़े या आपके फ्रेंड कोई भी अगर आपको समझाने के लिए कुछ कहते हैं तो उनको सुनिए, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको उनसे मिल जाएंगे। ओके, सो दिसंबर जाते जाते आपके कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करके जाएगा और नए साल में आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू एक्वेरियस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।